तो यार कभी तुमने कोई ऐसा एनीमे देखा है जिसमें उसका मेन कैरेक्टर अच्छा भला जिंदा है, वो फाइट भी कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी स्टोरी उसके बगैर ही आगे चल रही है। अच्छा चलो सोचो तुम हीरो हो पर दुनिया तुमसे परमिशन लेना बंद कर देती है, तुम सिर्फ नाम के हीरो हो, बाकी कोई तुम्हें हीरो जैसा ट्रीट कर नहीं रहा। तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का भी वही हाल है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट फाइट्स नहीं है, ट्विस्ट ये है कि यूजी इतादोरी अब जरूरी ही नहीं रहा। आज हम बात करेंगे कि यूजी मेन कैरेक्टर क्यों नहीं रहा, मतलब मेन कैरेक्टर है तो लेकिन उसको वैसे ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, और ये जुजुत्सु काइसेन का सबसे डिस्टर्बिंग डिसीजन क्यों होने वाला है। और ट्रस्ट मी ये चीज तुम सीजन 3 देखते वक्त फील करोगे, चाहे तुम लोग एग्री करो या ना करो। तो जुजुत्सु काइसेन जब स्टार्ट हुआ था तब यूजी इतादोरी इंस्टेंटली फैन फेवरेट बन जाता है, सब लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। कोई डेस्टिनी चूजन वाला इंट्रो नहीं हमें देखने को मिलता है, सबसे स्पेशल हूँ वाली चीज भी हमें देखने को नहीं मिलती, वैसी वाइब नहीं आती हमें। एक नॉर्मल सा बंदा होता है जो बस इतना चाहता है कि लोग बेकार और अकेले तरीके से ना मरे, और इसीलिए वो सबको हीरो लगता है, सब उससे कनेक्ट कर पाते हैं। सीजन 1 में हर चीज यूजी के अराउंड मूव करती है, सुकुना की उंगली, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर, गोजो का डिसीजन, सब कुछ यूजी की एग्जिस्टेंस की वजह से ही होता है। दुनिया चाहे या ना चाहे उसे यूजी को देखना पड़ता है, और वही एक मेन कैरेक्टर का काम भी होता है कि कहानी को आगे पुश करना। और यूजी ये काम कर भी रहा था बिना किसी पावर के, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। और अब याद रखो ये बात, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम नोटिस करोगे कि ये प्रेजेंस धीरे धीरे कैसे गायब होती है। तो बहुत से लोग ये सोचकर गलती करते हैं कि मेन कैरेक्टर तब खत्म होता है जब उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, लेकिन यूजी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो स्क्रीन पर है, वो लड़ भी रहा है, वो मार भी खा रहा है, पर कहानी उसके बगैर भी चल रही है। ये चेंज कोई एक एपिसोड में अनाउंस नहीं होता, ये साइलेंटली होता है। तुम लोग अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखते हो तो तुम लोग को समझ में आ जाता है। सीजन 2 के एंड तक और सीजन 3 के सेटअप में एक अजीब सी फीलिंग आती है, एंड ऐसा फील होता है कि यूजी अब स्टोरी का सेंटर नहीं रहा। पहले ऐसा होता था कि यूजी डिसीजन लेता था और बाकी सारे रिएक्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि बाकी सारे डिसीजन लेते हैं और उस पर सिर्फ यूजी रिएक्ट करता है। यूजी सिर्फ उस पर यस और नो करता रहता है, और यही से जेजे की जॉनरा धीरे धीरे शिफ्ट होती है हीरो स्टोरी से सर्वाइवल हॉरर में। तो देखो, कलिंग गेम को लोग टूर्नामेंट आर्क समझते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट है ही नहीं, ये एक सिस्टम है, एक कोल्ड इमोशनलेस मशीन जहां रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, और सिस्टम को हीरोज की जरूरत नहीं होती। यूजी का प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यूजी सिस्टम के अगेंस्ट बना हुआ कैरेक्टर है, वो रूल्स को तोड़ना चाहता है, ये हमने स्टार्टिंग से देखा है। वो हर लाइफ को वैल्यू करता है, लेकिन कलिंग गेम ऐसी दुनिया है जहाँ एम्पैथी एक वीकनेस है। तो यूजी फाइट जीत सकता है पर यूजी गेम चेंज नहीं कर सकता। उसकी फाइट से रूल्स और नहीं बदलते, उसकी प्रीसेंस सिस्टम शेक नहीं होते। वो बस एक और स्ट्रॉन्ग इमोशनल प्लेयर है, बस या थोड़ा ज्यादा इमोशनल या थोड़ा ज्यादा गिल्टी, बट रिप्लेसेबल। और जब एक शोनन अपने मेन कैरेक्टर को रिप्लेसेबल बना दे तो समझ लो कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। एक टाइम था जब सुकुना और यूजी का बॉन्ड स्टोरी का कोर था। सुकुना एक बॉम्ब था जो यूजी के अंदर बंद था, हर मोमेंट टेंशन होती थी कि कब कंट्रोल स्लिप हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुकुना को यूजी की जरूरत ही नहीं है, वो यूजी के अंदर एक मॉन्स्टर नहीं रहा, वो दुनिया के लिए एक मॉन्स्टर बन चुका है। एंड जब ऐसा होता है कि विलन हीरो के बगैर ही अपनी कहानी लिख रहा हो तो हीरो का रोल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। यूजी जो है वो सुकुना के पिंजरे में नहीं रहा, वो बस एक रिमाइंडर है जो कि कभी कोई होगा और कभी कोई और यहीं पे यूजी की ट्रेजेडी सिर्फ शुरू होती है, खत्म नहीं। नॉर्मली जब मेंटोर चला जाता है तो स्टोरी प्रोटैगनिस्ट को आगे धकेलती है, गोजो सील होता है, वर्ल्ड का बैलेंस टूट जाता है। लॉजिक के हिसाब से ये यूजी का मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यूजी लीडर नहीं बनता, यूजी सिंबल नहीं बनता, यूजी बस एक और कंफ्यूज सोल्जर बन जाता है। और ये एक्सीडेंशियल नहीं है, जैसे कि अब हीरो ड्राइवन स्टोरी नहीं रही, ये वर्ल्ड ड्राइवन स्टोरी बन चुकी है जहाँ इंडिविजुअल्स मैटर करते ही नहीं है, सिर्फ आउटकम्स करते हैं। और यूजी जैसे लोग जो ज्यादा फील करते हैं ऐसी दुनिया में सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं। यूजी अभी भी वही बनता है, उसके वैल्यूज नहीं बदली, वो अभी भी हर डेथ अपनी जिम्मेदारी मानता है, हर फेलियर को अपना बर्डन बनाता है, लेकिन दुनिया को अब उन वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। यूजी स्लोली इररेलेवेंट हो रहा है, लाउड नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस साइलेंटली वो इररेलेवेंट बन रहा है। और जब तुम ये रियलाइज कर लोगे तब सीजन 3 का हर सीन तुम्हें अलग तरह से हिट करेगा। तो सीजन 3 का हॉरर ये नहीं है कि फाइट ज्यादा ब्रूटल हो जाएंगी, हॉरर ये है कि तुम अपनी आंखों के सामने एक इंसान का मैटर करना बंद करते हुए देखोगे, और फिर एक दिन तुम खुद से पूछोगे ये कहानी अब किसकी है, और जब तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा तब समझ लेना जुजुत्सु काइसेन ने अपना काम कर दिया। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। तुम लोग को जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कैसा लगा, तुम लोग को यूजी कैसा लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।